डॉक्टर अब्दुल कलाम एक गद्दार था। उसने इस देश की जासूसी की और हमारे देश के सीक्रेट दुश्मनों को बेचे। क्यों? सुनकर झटका लगा ना, रोंगटे खड़े हो गए ना कि ये लड़की हमारे सबसे सम्मानित राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में ऐसा घटिया झूठ कैसे बोल सकती है। अरे भाई, ये सब सुन के मुझे भी गुस्सा आया था, पर ये शब्द मेरे नहीं है। ये घटिया और जाहिल शब्द किसके हैं? चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। आपको पता है जाहिल आदमी कौन है? ये है यति नरसिंहानन और ये गाजियाबाद के डासना मंदिर का पुजारी बनता है। लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, इस जाहिल इंसान ने इसने कैमरे के सामने हमारे कलाम साहब को गद्दार बोल दिया। अरे सच में ये आदमी कैमरे के सामने गांजा फूंक के बैठता है क्या, या इसकी अकल घास चरने चली गई? चलिए इस भाई साहब की आज थोड़ी अकल ठिकाने लगाते हैं और इन्हें इतिहास का एक छोटा सा पाठ पढ़ाते हैं। जिन कलाम साहब का नाम लेते हुए आज पूरा देश गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेता है, तुम उनके खिलाफ नफरत भर रहे हो। डॉक्टर कलाम वो इंसान थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की मिट्टी को मजबूत करने में लगा दिया था। अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत को पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलें किसने दी? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने। 1988 में जब भारत ने दुनिया की आंख में आंख डाल के परमाणु परीक्षण किया और महाशक्ति बना, तो उस मिशन के पीछे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे। देश के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम को धरती से आसमान तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कलाम साहब ने इस देश को जो दिया, उसी के बदौलत आज भारत सुरक्षित महसूस करता है। और तुम जैसे कीड़ों ने इस देश को क्या दिया? सिर्फ नफरत भरे भाषण, इस समाज में बंटवारा। अपने बयान में कहा कि उन्होंने देश की जासूसी की, पाकिस्तान को फॉर्मूला दिया। अरे भाई, ये स्क्रिप्ट लाते कहाँ से हो? व्हाट्सएप के किस घटिया ग्रुप के एडमिन हो तुम? कलाम साहब तो वो इंसान थे राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी एक छोटे से सूटकेस के साथ विदा हुए थे। उनकी पूरी संपत्ति, उनकी किताबें और उनका ज्ञान था। और तुम सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए इस देश के कोहिनूर पर कीचड़ उछाल रहे हो। मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर सूरज पर थूकने की कोशिश करोगे, थूक पलटकर तुम्हारे खुद के चेहरे पे ही गिरेगा। क्योंकि डॉक्टर कलाम का कद हिमालय से भी ऊंचा है और तुम्हारी सोच नाली के पानी से भी नीचे गिर चुकी है। कलाम साहब कल भी इस देश के हीरो थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन तुम जैसे कीड़ों को ये समाज कैसे याद रखेगा? सिर्फ समाज में नफरत घोलने के लिए? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। डॉक्टर कलाम का नाम लेने से पहले 100 बार सोचा करो, क्योंकि जनता सब देख रही है। ये पब्लिक है भाई, ये नफरत की दुकान को ताला लगाना अच्छे से जानती है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो पे एक कमेंट करके जरूर जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।